एसपी मित्तल साहब, एक बात बताइए। एसपी मित्तल साहब, सुन पा रहे हैं क्या मुझे? मित्तल साहब, एक बात बताइए जी। हाँ, मजदूर घर से निकला, जैसा मैंने अभी कहा, या तो रोजी रोटी की वजह से निकला, या शेल्टर की वजह से निकला, या फिर वो भविष्य की अनिश्चितता की वजह से निकला, लेकिन निकल गया। तो उससे पहली बात तो ये समझ में आती है कि या तो उस तक ये मैसेज नहीं पहुंच पाया कि यहीं रहो, यहीं रहोगे तो एक आध दिन दिक्कत हो सकती है, लेकिन देर सवेर तुम्हारे पास इंतजाम पहुंच जाएगा। पहला तो ये हो सकता है। दूसरा, अगर ये मैसेज पहुंच भी गया तो हमें भरोसा जगाने में नाकामयाब रहे कि उसके पास उसकी खाने पीने की व्यवस्था पहुंच जाएगी। खैर, वो सड़क पर निकल गया, ट्रेनें चल रही हैं, रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, पूरे देश में एक ही बात घूम रही है, मजदूर 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 सड़कों के ऊपर। इसमें यह समझाइए एसपी मित्तल साहब मुझे कि वो कौन सा रॉकेट साइंस है जिसके जरिए ही ये समझा जा सकता है कि भाई एक राज्य के 5-6 बॉर्डर होते हैं जहां से दूसरे राज्य को लोग जाते हैं। उन राज्यों पर खाली अगर बसें, सरकारी बसें चला दी जाती है, रास्ते में जितने मजदूर मिलते जा रहे हैं उनको उठाकर ले जाइए। दूसरा राज्य नहीं स्वीकार करता है, खाली पड़ी है सरकारी स्कूलें, वहां उनमें रखिए उनको। खाने की तो दिक्कत ही नहीं है, खाना तो भामाशाह खिला रहे हैं। दरअसल हर शहर में हर आदमी इस वक्त जो है वो इस संवेदनशीलता के साथ जी रहा है कि अगर कोई भूखा है तो उसको खाना खिलाने से गुरेज नहीं कर रहा। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस था? ये तो बहुत आसान बात थी। आज मुख्यमंत्री जी को कहना पड़ा कि लोकेशन भेजिए ना, जहां से आप तस्वीर खींच रहे हैं, हमें बताइए कहां कौन आदमी, उसको उठवाएंगे, उसकी व्यवस्था करवाएंगे। मित्तल साहब, शर्मा साहब, मेरा ऐसा मानना है कि इस जो श्रमिक समस्या है और जो करोड़ों लोग जो सड़कों पर है, उसको समझने में शायद भारत सरकार ने और मैं कहता हूं कि राजस्थान सरकार ने भी कुछ समझने में कहीं गलती की है। आपको ध्यान हो तो कि पूरे देश में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने ये कहा कि हम प्रवासी राजस्थानियों को लेकर आएंगे। मुझे लगता है यहीं से शुरुआत गलती हुई है। अच्छा होता इस बात की कहा जाता कि जो जहां है वहीं रहे और उसकी व्यवस्था वहीं की जाए। आप ये देखें कि पिछले 2-3 दिन से राजस्थान के मुख्यमंत्री अब ये कहने लगे कि फिलहाल अभी आप लोग वहीं रहो, आप लोकेशन भेजो, हम आपकी व्यवस्था वहां कराएंगे। कुल मिला के स्थिति है कि जो व्यवस्था श्रमिकों के लिए करनी चाहिए थी वो नहीं की गई। उसी का कारण आज ये रहा कि जब करोड़ों लोग जब सड़कों पे आए तो भारत सरकार को पैकेज की घोषणा करनी पड़ी और अब यह कहा जा रहा है कि 90,000 करोड़ रुपया तो हम किसानों को देंगे और 35,000 करोड़ रुपया से ज्यादा श्रमिकों पे खर्च करेंगे। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि पहली जो आवश्यकता है वो ये है कि जो श्रमिक सड़कों पर है उसकी देखभाल कैसे की जाए, उसको अपने गंतव्य तक कैसे पहुंचाया जाए, या फिर वो जहां है उसकी व्यवस्था कैसी की जाए। सरकार का भी ये कहना है कि हम उसको, जिसके पास राशन कार्ड नहीं है उसको राशन कार्ड, बिना राशन कार्ड के भी क्यों देंगे। अब सरकार कह रही है कि एक राशन कार्ड और एक देश की स्कीम लेके आ रही है। तो इस तरह से देश में लगातार स्कीम चल रही है। और शर्मा साहब, मैं इसमें एक बात और कहना चाहूंगा कि ये जो समस्या आ रही है, सरकार कोई सी भी हो, सरकार ये नहीं कि चाहे मोदी जी की सरकार हो या इससे पहले देश के अंदर 50 साल तक कांग्रेस ने शासन किया, हर बार ये कहा जाता है कि हम मजदूरों की स्थिति को सुधार रहे हैं, हम किसानों की स्थिति को सुधार रहे हैं। तो भाई जब स्थिति सुधारी गई तो अब ये हालात क्यों आए? इससे जाहिर होता है कि आपने ना तो श्रमिकों पे ध्यान दिया, ना आपने किसानों पे ध्यान दिया। हम सब देख रहे हैं, ये हकीकत है, ये सच्चाई है कि जो लेबर है, जो श्रमिक है, वो अनुबंध के आधार पर नियुक्त होता है। अब ठेकेदार तय करता है। ये बात मैंने करीब महीने, 1.5 महीने पहले जब ये सिलसिला शुरू हुआ था नहीं हो रहा, तब भी मैंने ये बात रखी थी। मित्तल साहब, एक बात बताइए। मित्तल साहब, आपको आवाज आ रही है क्या मेरी? किसान क्रेडिट कार्ड में 25 लाख लोगों को और जोड़ेंगे। अब जो पहले जो किसान क्रेडिट कार्ड जिनके पास है उनको कितनी सुविधा मिल रही है, ये सब चीजें आने वाले दिनों में पता चलेगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि चाहे राज्य सरकार की मित्तल साहब को मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही शायद। चलिए, मैं जाता हूं, अब रघुवीर पूनिया जी का रुख करता हूं। रघुवीर पूनिया जी, कल जो मित्तल साहब, आप मेरी आवाज सुन पाए तो बताइएगा, मैं आपके पास सवाल लेकर आऊंगा।